गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम द्वितीय सत्र का चैप्टर 14 पढ़ेंगे। हम 13 तक कर चुके हैं। चैप्टर 14 हमारा है सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ होता है अच्छे वचन या अच्छी बातें। तो चैप्टर पढ़ेंगे बेटा। श्लोक है इसमें, जीवन में काम आने योग्य बातें हैं, तो ध्यान देंगे और अपने जीवन में इनको धारण करेंगे। तो देखें, अधमः धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमः उत्तमः मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। श्लोक का अर्थ है अधमः। अधमा होता अधम, अधम होता है नीच, और नीच पे यहाँ मतलब है कि छोटी सोच वाले लोग, जो काफी छोटा सोचते हैं। तो छोटी सोच वाले लोग धनम इच्छन्ति, धनम धन की इच्छन्ति इच्छा रखते हैं या चाहते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम। जिनकी सोच छोटी है वो केवल धन की इच्छा रखते हैं। धनम मानम च मध्यमः, धनम धन की, मानम च और सम्मान की, धन और सम्मान की इच्छा रखते हैं मध्यमः, मध्यम श्रेणी के लोग। यहाँ पे देखो 3 तरह के लोग बताए। अधम जिनकी सोच बहुत छोटी है, मध्यम जो बीच वाली सोच के हैं कि काफ़ी थोड़ा सा ठीक भी सोच लेते हैं और छोटी सोच भी रखते हैं। इसके बाद आया उत्तमः। उत्तमः मतलब उत्तम सोच वाले लोग, जिनकी सोच बहुत महान है, जो बहुत बड़ा सोचते हैं। तो क्या है कि अधम लोग तो धन की इच्छा रखते हैं, मध्यम जो श्रेणी के लोग हैं वो धन और सम्मान दोनों की इच्छा रखते हैं। उत्तमः मानम इच्छन्ति, और जो उत्तम श्रेणी के लोग हैं वो केवल मान मतलब मान की, सम्मान की इच्छा रखते हैं। मानो ही महताम धनम, मान ही उनका सबसे बड़ा धन है, मतलब उनके लिए सम्मान इज्जत ही उनका सबसे बड़ा धन है। अगला श्लोक है हमारा, अल्पस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। इसका अर्थ है अल्पस्य मतलब आलसी को, कुतो होता है कहाँ से, विद्या, कि जो आलस करेगा उसको विद्या कहाँ से। अविद्यस्य कुतो धनम, अविद्यस्य होता बिना विद्या के, और बिना विद्या के धन कहाँ से। जो आलस करेगा उसको विद्या कहाँ से, और जिसके पास विद्या नहीं उसको धन कहाँ से। अधनस्य कुतो मित्रम, और बिना धन के मित्र कहाँ से। जिसके पास धन नहीं है तो उसका कोई मित्र भी नहीं बनता, तो इसलिए कहा बिना धन के मित्र कहाँ से। अमित्रस्य कुतः सुखम, और बिना मित्र के सुख कहाँ से। जिसका कोई मित्र नहीं होता उसको सुख भी नहीं मिलता जीवन में। हमारा अगला श्लोक है, शशीना च निशा निशया च शशि शशीना निशया च विभाति नभः। मतलब है शशीना होता चंद्रमा से, निशा रात है, कि चंद्रमा से रात है और रात से चंद्रमा है, दोनों एक दूसरे से अच्छे लगते हैं। शशीना निशया च विभाति नभः, चंद्रमा से और रात्रि से आकाश सुंदर लगता है। मतलब क्या है कि रात सुंदर कब लगती है, जब उसके अंदर चंद्रमा हो, और चंद्रमा कब सुंदर लगता है, जब रात हो, और इन दोनों से ही आकाश की सुंदरता बढ़ जाती है। आगे है, पैसा कमलम कमलेन पयः, पैसा कमलेन विभाति सरह। पैसा जल से, कमलम कमल है, कि जल की वजह से तो कमल है, और कमलेन पयः, और कमल की वजह से जल है। मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं हैं, और एक दूसरे से ही दोनों की सुंदरता बढ़ती है। पैसा कमलेन विभाति सरह, और जल से और कमल से, जो सरह मतलब तालाब, वो सुंदर लगता है, तालाब की सुंदरता बढ़ाते हैं स्वच्छ जल, और उसके अंदर कमल अगर हैं तो और भी सुंदर लगता है तालाब। हमारा नेक्स्ट श्लोक है, प्रोपकाराय फलन्ति वृक्षः प्रोपकाराय वहन्ति नद्यः प्रोपकाराय जीवन्ति वीरः प्रोपकारार्थम इदम शरीरम। अर्थात प्रोपकाराय, प्रोपकार के लिए, फलन्ति वृक्षः वृक्ष फलते हैं, वृक्ष फलते हैं इसका मतलब होता है वृक्षों पर फल लगते हैं। वृक्षों पर फल लगते हैं वो किसके लिए लगते हैं, प्रोपकार के लिए, क्योंकि पेड़ जो है वो अपना फल खुद नहीं खाता, वो हमेशा दूसरों के लिए ही होता है। तो प्रोपकार के लिए वृक्षों पर फल लगते हैं। प्रोपकाराय वहन्ति नद्यः, और प्रोपकार के लिए ही नदियाँ बहती हैं। प्रोपकार के लिए नदियाँ बहती, जो नदियों के अंदर पानी होता है वो भी प्रोपकार के लिए होता है, उससे नदी अपनी प्यास नहीं बुझाती, सभी जीव जंतु उससे पानी लेते हैं, और फसलों में हम पानी देते हैं, तो प्रोपकार के लिए वो भी। प्रोपकाराय जीवंती वीराः, और जो वीर लोग हैं
वो भी परोपकार के लिए जीवित रहते हैं, वो दूसरों के लिए जीवित रहते हैं, अपने लिए जीवित नहीं रहते हो। परोपकारार्थम इदम शरीरम, इसलिए हमारा ये शरीर भी परोपकार के लिए ही होता है, तो इससे हमें परोपकार करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा श्लोक है विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता पात्रत्वाद धनम आपनोति धनाद धर्मम ततः सुखम। इसका अर्थ है कि विद्या ददाति देती है, विनयम नम्रता, कि विद्या नम्रता सिखाती है, नम्र व्यवहार करती है विद्या। विनयात याति पात्रताम, और विनयात होता विनय से, नम्रता से, याति प्राप्त होती है पात्रताम योग्यता, और जब नम्रता हमारे अंदर होगी तो उससे हमें योग्यता मिलती है। पात्रत्वाद धनम आपनोति, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है। जब हम किसी चीज के योग्य होते हैं, लायक होते हैं, योग्यता जब हमारे पास होती है तो फिर हमें धन की प्राप्ति होती है। धनाद धर्मम, और धन से हम धर्म करते हैं, ततः सुखम, और फिर हमें सुख मिलता है। ठीक है, तो सबका मूल है विद्या, इसलिए विद्या हमें ग्रहण करनी चाहिए। अगला हमारा श्लोक है छायाम अन्नस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलानि अपि प्रार्थाये वृक्षः सत्पुरुषः इव। अर्थात छायाम अन्नस्य कुर्वन्ति, छाया अन्य के लिए करते हैं, जो छाया है वो अन्य दूसरों के लिए करते हैं। तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, और स्वयं धूप में रहते हैं। छाया दूसरों के लिए करते हैं और खुद धूप में रहते हैं। फलानी अपि प्रार्थाये, फलानी अपि फल भी परार्थाये दूसरों के लिए होते हैं। वृक्षः सत्पुरुषः इव, वृक्ष जो हैं वो सत्पुरुषों के जैसे हैं। जैसे सज्जन व्यक्ति होते हैं जो हमेशा परोपकार करते हैं, ऐसे ही जो वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, वो भी परोपकार के लिए ही होते हैं। तो बेटा ये श्लोक देखो, जीवन में काम आने योग्य हैं, तो इनसे हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और इन बातों को हमें जीवन में धारण करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही।